गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चार्ज लॉ एंड पोटेंशियल। ये हम पढ़ रहे थे चार्ज लॉ और वोल्टेज लॉ हम पढ़ रहे थे। 2-4 क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको हम कंटिन्यू आज करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर आपका वोल्टेज है। ठीक है, 6 वोल्ट। यहाँ भी कितना आपका 6 वोल्ट। ठीक है, हो गया। यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर कितना है आपका 4 माइक्रोफैरड। ये ऐसा करो। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड और 4 आपका माइक्रोफैरड है आपका। ठीक है, हो गया। चलिए, तो आपको निकालना है बच्चों, आपको पहला पॉइंट आपको निकालना है फर्स्ट चार्ज फॉर ईच के लिए कितना चार्ज गया। सेकंड V फॉर ईच के लिए कितना आपका V है। एंड थर्ड Q नेट, ये आपको निकालना चाहिए। चार्ज फॉर ईच, V फॉर ईच और Q नेट। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, हो गया। चलिए, और जो यहाँ से कौन सा चार्ज जाएगा, तो यहाँ से प्लस Q1 जाएगा। डन। ये प्लस और ये माइनस, मतलब यहाँ से कौन सा चार्ज आपका जाएगा, तो यहाँ से माइनस Q, इसको Q2 बोल दो बच्चों, Q2 बोल दो इसको आप। ठीक है, तो ये माइनस Q2, तो ये क्या होगा आपका प्लस Q2। ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ पे निकाल लो क्या होगा। मैंने क्या बताया था आपको, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है। आइसोलेटेड सिस्टम, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर। ये क्या है माइनस, ये क्या है आपका प्लस। ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों, इसको जीरो आपको करना है। तो ये कितना होगा Q2 माइनस में और Q1 प्लस में। ठीक है, इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट माइनस में यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका होता है आपका चार्ज, आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऐसे आप चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो। तो Q फॉर ईच आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, हो गया। चलो, तो स्टार्ट करते हैं पहले रूप से। पहले इसको लिखते हैं P Q R S T और U। पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। देखो माइनस है ये। ठीक है, यहाँ से क्या गया था, यहाँ से Q1 गया था और यहाँ पर जो मिला बच्चों क्या था, किसी एक को लिखते हैं, आपको पता है, या तो प्लस को या तो माइनस को, किसी एक को ही लिखना। ठीक है, ये आपको 6 वोल्ट है। मान लो मैं साइकिल में ऐसा ले रहा हूँ, साइकिल हमारी मर्जी रहती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। कितना डेल्टा V1 है, कितना डेल्टा V है, 1 2 3, 3 डेल्टा V है, 1 2 3। ठीक है, तो प्लस से माइनस, तो माइनस Q1 अपॉन C1, ये भी प्लस से माइनस है, माइनस Q2 अपॉन C2, ये माइनस से प्लस है ऐसा। ठीक है, तो इसको तो माइनस Q1 ही रखो, C1 कितना है 2, इसको माइनस Q2 ही रखो। C2 कितना है आपका, C2 कितना है 4, उधर जाके तो माइनस V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 6, 7 माइनस कैंसिल, तो Q1/2 Q2/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए अब कितना मिलेगा ये
2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2q1q2/24 ये है सर 2q1q2/24। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको कहीं साइड पे आप लिख लो 2q1q2/24। अब दूसरे लूप को देखते हैं, इस वाले लूप को। ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ क्या आया था, Q2 आया था, ठीक है, और यहाँ क्या आया था, Q1 माइनस Q2। चलिए डायरेक्शन आपकी मर्जी है, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन आपको ले रहता है, जैसा डायरेक्शन कीजिए, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए ये कितना 6 है बच्चों। माइनस पहले बताओ, फॉर्मूला वही है, समेशन ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू 0। माइनस से प्लस तो प्लस लिखना, प्लस से माइनस तो माइनस लिखना, ठीक है बच्चों। मैंने पिछले बार एक गलती किया था, मैंने उसको फिर से सॉल्व करते हैं। कहाँ पे गलती हुआ था आपको बताऊंगा, ठीक है। कहाँ पे, ये कहाँ पे आपने उसमें गलती पकड़ा नहीं। देखिए ये लूप था आपका, ये ऐसा करके, भैया देखो तो यार, हाँ चलिए, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है। यहां से गया था Q1 और यहाँ पर क्या आया था, Q1 प्लस Q2। बच्चों यहाँ पे लिखना भूल गए थे ना 2 को, ये 5 था बच्चों, ये 5 कैपेसिटर, इसीलिए गलती हुआ, ठीक है। चलिए ये मैं लेता हूँ मैं डायरेक्शन, तो समेशन ऑफ डेल्टा v इक्वल टू कितना होगा आपका 0, तो माइनस Q1 अपॉन C1। फिर इसका लिखो, ये गलती आपने किया था, प्लस से माइनस Q1 माइनस Q2। अब समझे, ये इसको लेना है ना, पहले आपने इसको लिया था, इसको लेना है। चार्ज कितना है 5, वहां पे आपने गलती किया था ना अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए माइनस Q1/C1, अब ये इसको लेना है ना, आपने इसको ले लिया था, गलती था उसमें, ठीक है। चलिए तो माइनस Q1, C1 कितने है बच्चों, C1 आपका 2 है, माइनस Q1 माइनस Q2। अभी इसको C3 लिखो, अभी तो यहाँ पर 5 लिखो, ठीक। 70 माइनस कैंसिल, तो Q1/2 माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो Q1/2 प्लस Q1/5 माइनस Q2/5 इज इक्वल टू 6, ठीक है, हो गया। चलिए तो कितना मिलेगा फाइनली, ये कितना मिल जाएगा आपके पास, ये Q1/2 Q1/5 मल्टीप्लाई करो, 5 Q1 2 Q1 7 Q1 by 10 माइनस Q2/5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम 10 आ जाएगा, एलसीएम 10 तो 60, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लेंगे दूसरे लूप, ये आपका फर्स्ट लूप था, दूसरे लूप को लेंगे, ठीक है। तो यही उसमें आपसे गलती हुआ था, चलिए कोई नहीं। चलिए अब लेंगे आप दूसरे लूप को, इस वाले लूप को आप लेंगे,
यस, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। यहाँ क्या आया है Q2, ये क्या, ये तो वही था बच्चों, किसी एक को ही लेते हैं हम लोग, या तो ऊपर को या तो नीचे को, ठीक है। ये 6 है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, फॉर्मूला आपका वही होगा, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइकिल मान लो मैं ऐसा लेता हूँ, तो ये माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस होगा, ये प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। प्लस से माइनस तो कितना होगा ये बच्चों, ये कितना था 5 था, ये ऐसा, ठीक है। और फिर ये किधर जा रहा है बच्चों, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, चेक करो एक बार, प्लस से माइनस, तो माइनस लगाते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। चलिए ट्रांसफर कीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा Q2 अपॉन C2, C2 कितना है बच्चों, C2 आपको 4 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस Q1 बाई 5 और माइनस माइनस प्लस Q2 बाई 5 इज इक्वल टू 6। पहले Q2 को सॉल्व कर लो, Q2 फिर से मैं लिख रहा हूं इसको, Q2 बाई 4 प्लस Q2 बाई 5 माइनस Q1 बाई 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 5Q2 4Q2 9Q2 बाई 20, ये ऐसा 9Q2 बाई 20, ठीक है। अब कितना मिलेगा ये, 4 का मल्टीप्लाई करो यहाँ, 9Q2 माइनस 5Q1 पूरा 20 हो जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो 9Q2 माइनस 5Q1 इज इक्वल टू 120, ये दो इक्वेशन आपको मिल गए, ठीक है। कितने इक्वेशन मिल गए, 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या मिला है उसको देखिए आप। पहले तो आपको मिला है 7Q1 2Q2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसको भी Q1 के फॉर्म पे लिखो, 5Q1 9Q2 इज इक्वल टू 120, ठीक है, हो गया। आपको दोनों को सॉल्व करना आपको आता है, दोनों को सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये रहा आपका लाइन, ठीक है, ये रहा आपका लाइन, चलिए कीजिए सॉल्व, कितना हो गई, क्या करेंगे आप, किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का, तो 5 7 जा 35 Q1, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई तो 10Q2 और 5 का मल्टीप्लाई 300, ठीक है। और 7 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, 7 का मल्टीप्लाई कर दें 7 का, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये माइनस था, कैंसिल हो गया, ये 63 माइनस 10 53, ठीक है। और हम ऐड कर रहे हैं ना सिंपली, हम हाँ कुछ नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं बस। कितना होगा ये, देखो कितना होगा 0411, तो Q2 इज इक्वल टू 1140 बाई 53, देख लो किसी से कैंसिल हो रहा है, देख लो, या फिर इतना लिख के आप छोड़ सकते हो, यदि जो कैंसिल होगा आप कर लेना, ठीक है। ये माइक्रोकूलम में आंसर आपका आएगा, माइक्रोकूलम में। यदि कुछ कैंसिल होता है तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो इतना आप लिख के आप छोड़ सकते हैं।
ठीक है, हो गया। चलिए उस Q2 को हम यहाँ पे रखेंगे तो आपको Q1 पता चल जाएगा। उस Q2 को आप यहाँ पे रख दो, तो 7Q1 2 1140/53 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 7Q1 कितने से, ये 26 से कैंसिल कर दें, अराउंड 26, अराउंड इसको 26 से कैंसिल कर दें, या चले जाने दीजिए। चलिए कितना हो जाएगा ये, 2024 या 8, 21 या 2, 21 या 2, यस। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कीजिए बच्चे। ठीक, क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, देखिए ये आपको जाएगा 7 आफ्टर Q1, यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 60 प्लस 2280/53। सॉल्व कीजिए, कितना आपका है ये, जो भी आंसर हो सॉल्व कीजिए। 53 इंटू 60 कितने का, देखिए 0,318, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए तो 7Q1 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, 8 और 8 16, 2 2 2 8 3 4 3 2 5, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए 7 से कहीं से कैंसिल हो सकता है ये, 7 7 या 49, कैरी कितना आएगा आपको, 7 7 या 49, कैरी 5 आएगा, 7 8 7 जी। मैक्रो पे आएगा बच्चों, मैक्रो पे सॉल्व कर रहे हो आप, ये ऐसा। ठीक है, चलिए तो Q1 मिल गया, Q2 मिल गया। ठीक है, तीसरे पे कितना है, तीसरे पर कितना बच, तीसरे पे चार्ज, तीसरे पर, और यही नेट है बच्चे, इसी को नेट बोलते हैं, इसी को नेट बोलते हैं हम लोग। एक 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा यही नेट कहलाता है आपको। ठीक, चलिए तो ये है Q1 माइनस Q2। देख लीजिए Q1 कितना आया था, Q2 कितना आया था आपका, ये ऐसा करके। ठीक है, हो गया। एक बार चेक कर लीजिए वो कितना आया था, वो आपका कितना था, होगा 300 था, 840 था, ये क्वेश्चन है, वो चेक कर लीजिएगा। दोनों का एलसीएम 53 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे आप निकाल सकते हो। एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आया था, बेसिकली देख लीजिएगा ये। ठीक है, चलो चार्ज फॉर ईच निकल गया, V फॉर ईच निकाल लो आप। कैसे निकालोगे V फॉर ईच, यहाँ V निकाल लो पहले। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, Q1/C1, चार्ज पता है आपको। यहाँ V निकालोगे V2, तो Q2/C2 चार्ज पता है आपको। यहाँ V3 आप निकालोगे तो Q3/C3, सारे रीडिंग आपको पता है। तो ऐसे करके आप सारे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप सारे के सारे आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो डायग्राम को छोटा बनाते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ ऐसा,
ठीक है, इस बार 6 वोल्ट बैटरी है, इस बार भी 6 वोल्ट आपका बैटरी है। ये 5 है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ऐसा कर, ठीक है, हो गया। चलिए 6 वोल्ट बैटरी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेम निकालना है आपको, पहला ईच के लिए क्यों निकालना है, और दूसरा वी निकालना है ईच के लिए। अब देखो बच्चों, पिछले बार बैटरी सेम था लेकिन कैपेसिटर अलग था, चेक कर लीजिए। अब अलग अलग कैपेसिटर अलग अलग चार्ज स्टोर करते हैं, बट यहाँ तो सेम कैपेसिटर है और सेम बैटरी है, ठीक है, तो चार्ज भी क्या होगा आपका सेम, ठीक है। यदि सेम बैटरी हो, सेम कैपेसिटर हो, तो सेम ही चार्ज स्टोर करेगा। अलग बैटरी है, अलग कैपेसिटर है, तो अलग करते हो, ठीक है। मतलब हर चीज सेम रहा तभी सेम होगा, ये हर चीज सेम है, कैपेसिटर भी सेम है, बैटरी भी सेम है। तो यहां से निकालो Q1, तो प्लस Q माइनस Q, यहां से निकालो Q1, Q1 नहीं सिर्फ Q निकलेगा यहाँ से, सेम है ना, बैटरी भी सेम है, कैपेसिटर भी सेम है, सब चीज सेम होगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, हो गया। चलिए इसका डायग्राम बनाएंगे अब, ठीक है। इसका Q1 कितना यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर Q2 कितना आपको प्लस Q, ठीक है। यहाँ पर जीरो आपको करना है, जीरो करना है, क्या करेंगे आप, जीरो करना है तो, ठीक है, जीरो करना है तो माइनस Q को प्लस Q लिखेंगे, उल्टा करते हैं हम, और प्लस Q को माइनस Q, करंट जीरो, उल्टा करते जीरो करने के लिए, आपको पता है, ठीक है, हो गया। चलिए तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है, चार्ज कितना हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। मतलब जहाँ चार्ज जीरो होता है वहाँ वोल्टेज भी जीरो होता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, Q/C, चार्ज जीरो तो वोल्टेज जीरो, ठीक है। चार्ज यदि जीरो तो वोल्टेज जीरो, तो यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं होगा, पहला सा तो यहीं पर मिल गया, ठीक है, यहाँ चार्ज जीरो वोल्टेज जीरो, पहला आंसर आपको यहीं पे मिल गया। चलिए यहाँ अब लूप बनाएंगे फिर से, ये आपको लूप बनाएंगे ऐसा करके, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस था, ये प्लस था, फिर इसकी जरूरत तो नहीं है, हर चीज जीरो है यहाँ पर। तो यहाँ कितना है, 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। मान लूप मैं ऐसा लेता हूँ, समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, तो माइनस क्यू बाई क्यू बस लिखो, कितना, ये 2, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, वोल्टेज जीरो है। माइनस से प्लस के लिए प्लस लिखते हैं, तो माइनस Q/2 इज इक्वल टू -6, तो Q इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम, या ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए Q इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम, तो सेम यहां भी जाएगा 12 माइक्रोकूलम, सेम चार्ज है ना, यहां भी 12 का जाएगा, ठीक है। यहाँ जीरो है, यहाँ 12 माइक्रोकूलम, यहाँ 12 माइक्रोकूलम, ठीक है, हो गया। चलिए वोल्टेज निकालो, वोल्टेज क्या होता है, Q1/C1 कितना होगा, 12/2 6 वोल्ट, उतना नहीं आएगा, 12/6 6 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरे में तो जीरो होगा वोल्टेज आपका, तीसरे में चार्ज आपका जीरो है तो वोल्टेज भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। नोट कीजिए इतना, नोट कीजिए इतना। कर ले नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, ठीक है। यह कैपेसिटर है,
यह है कैपेसिटर V1 V2 C1 C2, ठीक है, हो गया। तो आपको निकालना है फाइंड चार्ज फॉर ईच, पहला Q फॉर ईच, सेकंड V फॉर ईच, चार्ज फॉर ईच और V फॉर ईच, पहले आपको ये निकालना है, ठीक है। दूसरा दो ही चीज निकालनी है, चार्ज फॉर ईच, V फॉर ईच। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो पता है आपको, चार्ज तो यहीं से निकलेगा प्लस से। मान लो यहाँ से मैं Q1 निकालता हूँ और मान लो यहाँ से Q2 निकालते हो, बच्चों साइकिल तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से Q2 या यहाँ से Q1, यहाँ से Q2, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉसिबल कैसा रहता है बच्चों, याद कीजिए, पॉसिबल ऐसा रहता है, ये पॉसिबल होता है कि यहाँ भी एक साइकिल कंप्लीट करे ऐसा करके। यहाँ पे साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, Q1 जा रहा है, Q1 जा रहा है, रास्ते में Q2 आ गया, कि पिछले बार साइकिल कंप्लीट आपका हो रहा था, ठीक है। Q1 जा रहा है, Q1 जा रहा है, रास्ते में Q2 आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर साइकिल कंप्लीट आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर कंप्लीट साइकिल, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल चार्ज कुछ सेम लेना पड़ेगा और किसी एक डायरेक्शन में ओनली। मान लो यहीं से आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, ये ऐसा, अभी साइकिल को कंप्लीट कर जाएगा, ये ऐसा करके। ऐसा नहीं कि यहां से मैं निकाल सकते, आपकी मर्जी है, दो जगह से हम नहीं निकाल सकते, वो हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चार्ज जब एक ही जगह से आपको निकलना चाहिए, ठीक। पिछले बार दोनों डायग्राम को देख लो आप, पिछले बार दोनों डायग्राम को आप देख लो, चार्ज एक ही जगह से निकला था और कंप्लीट हो गया था। सिमिलरली यहां पर बनाया था, यहां पर देखिए चार्ज एक ही जगह से निकला था, कंप्लीट हो गया था। तो वही प्रॉपर्टी आपको होनी चाहिए, चार्ज एक जगह से निकलना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए वो। यहाँ पर ऐसा फंडा नहीं हो रहा है, तो फंडा को कंप्लीट करना है, चार्ज एक जगह से निकालना है और कंप्लीट करना है, चार्ज एक जगह से निकालना है और कंप्लीट करना है, ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, हो गया। अब इसका एक बार सिंपल डायग्राम बनाते हैं। देखो सिंपल डायग्राम में क्या बोल रहा हूं, ये ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों, कहा गया, हाँ, इसके माइनस से C1 और इसके माइनस से भी C1, दोनों के माइनस से C1, इसका नाम होगा आपका C1, और प्लस से C2, दोनों के प्लस से C2 है, दोनों के प्लस से C2 है, तो ये V1, ये आपका V2 है, समझ गए आप, ठीक है। चलिए बच्चों सीरीज में है, तो सीरीज में कैपेसिटर कैसा होता है, सीरीज में कैपेसिटर ऐसा होता है, प्लस माइनस। हमको कैसे पता चल रहा है सीरीज में, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, और जहां भी चार्ज सेम फ्लो होता है वो क्या होता है, आपको सीरीज होता है। सीरीज के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर एक प्लस माइनस लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मान लो इसको मैं प्लस लूंगा, तो इसको मैं क्या लूंगा, मैं माइनस। अब अगला वाला क्या होगा बच्चों, अगला वाला को माइनस होगा, फिर क्या होगा आपका प्लस होगा, तब सीरीज कहलाता है ये। माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस, ये सीरीज कहलाता है। यदि इसको मैं ऐसा कर दूंगा ना, तो माइनस और माइनस एक तरफ, प्लस और प्लस एक तरफ, ये पैरेलल होता है बच्चों, क्योंकि सीरीज है। क्यों सीरीज है, चार्ज आपका सेम फ्लो हो रहा है, चार्ज सेम फ्लो होना मतलब सीरीज, समझे, क्लियर हुआ, गलती मत करना। चलिए यहां से Q1 चार्ज आपका जा रहा है, Q चार्ज, साइकिल आपकी मर्जी, साइकिल मैं ऐसे ले लेता हूं, साइकिल हमारे ऊपर रहते हैं। तो फॉर लूप समेशन ऑफ डेल्टा भी इक्वल टू 0,
ठीक है, प्लस से माइनस, तो माइनस Q1 बाई C1, Q1 नहीं है सिर्फ Q है, ठीक है। माइनस से प्लस के लिए V लेते हैं, प्लस से माइनस, तो माइनस Q बाई C2, प्लस से देखो प्लस से माइनस, या ऐसा प्लस से माइनस, तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। V1 और V2 को उधर रख दो बच्चों, पहले तो माइनस Q बाहर निकालो, 1 बाई C1 1 बाई C2, और ये V2 माइनस V1 आपका हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलिए, एंड माइनस माइनस खत्म कर दो, Q ये कितना हो जाएगा, C1 C2, और ये V1 माइनस V2, ये ऐसा करके, ठीक है। तो Q इक्वल टू कितना मिलेगा, V1 माइनस V2 C1 C2 C1 प्लस C2। ये पहले तो Q आपको पता चल गया। सेकंड आपको निकालना है V फॉर ईच। सेकंड आपको निकालना है V फॉर ईच। तो V1 निकालते हैं, कभी कभी यहाँ पर ऐसा पॉइंट दे देते हैं और निकालें इनके बीच का पोटेंशियल कितना होगा, एक ही चीज है, ठीक है। तो V फॉर ईच हम निकालते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ P है, यहाँ Q है, तो V PQ बोल लो इसको, इनके बीच का पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में कैपेसिटर है, उसी को निकालना है आपको, ठीक है। इनके बीच में क्या है, कैपेसिटर, निकाल लो उसको, कितना हो जाएगा आपका। यदि ऐसा बोलता है ना, इनके बीच का पोटेंशियल निकालो, इनके बीच का, तो इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, बैटरी का है, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, जो कैपेसिटर का निकालेंगे अभी, इनके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, जो बैटरी का है, बीच में क्या है ये देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए, V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई C, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, C1, ठीक है। Q का वैल्यू रखो V1 माइनस V2, ये ऐसा कैंसिल, तो V1 माइनस V2, ये ऐसा करके, ये आपका आंसर, ठीक है, हो गया। वैसे कहां पे निकालना है, 2 पे निकालना है। चलिए, कहां पे निकालना, आपको 2 पे निकालना है, यहां पर। तो V2 कितना होगा आपका, Q2 बाई C2। V2 ना बोल के कुछ और बोल लो आपको, कि अपने V1 V2 यहां बोल दिया था ना, ऐसा नाम लिख लो, V1 डैश बोल दो या फिर इसको आप, ठीक है। अब इसको RS बोल दो, VRS, ठीक है। चलिए बच्चों, ये तो Q ही था सब जगह, 4 तो Q था, ठीक है, हो गया। सीधा Q लिखो, Q के वैल्यू कितना निकाले अभी आप, Q के वैल्यू निकाले V1 माइनस V2 और ये C2, तो C2 कैंसिल, तो VRS V1 माइनस V2, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। मतलब जब V1 निकालेंगे, ये 1 का निकालेंगे तो यहाँ 2 का लिखेंगे, और जब 2 का निकालेंगे तो 1 का लिखेंगे, याद रहेगा। चलिए, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है। मान लो ये कितना है आपका, 12 वोल्ट है, मान लो ये कितना आपका 6 वोल्ट है, ठीक है। मान लो ये कितना आपका 5 माइक्रोफैरड है, मान लो ये कितना आपका 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि निकालिए कैपेसिटेंस, पहला P और Q, अभी निकाले, फॉर्मूला क्या होगा, V1 माइनस V2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर C2 होगा, VRS ये कितना होगा, V1 माइनस V2 C1 प्लस C2, और ये कितना आपका C1 होगा, ठीक है। तो 12 माइनस 6, 5 प्लस 6, ठीक है, और C2 कितना आपका 6। देखो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, तो ये कितना होगा, 12 माइनस 6 5 प्लस 6 इंटू 5, आपको सॉल्व करने सब आता है, ठीक है।
ये कितना होगा 36/11 सॉल्व कीजिएगा, आंसर वोल्ट में आएगा। ठीक, ये कितना होगा आपके पास 30/11 वोल्ट। ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना पहले। ये लोकेशन बताइएगा, वो तो कमरा साफ करेगी। ठीक बच्चों, चलिए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला का टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन। ठीक है, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे। वैसे व्हीटस्टोन का मेन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे करंट पर। यहाँ पर हल्का सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बस। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है करंट पर है। अब चलिए व्हीटस्टोन क्या बोलते हैं देखते हैं। ठीक है, देखिए व्हीटस्टोन क्या बोलते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, ये मान लीजिए एक सिस्टम है। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम है। ये ऐसा, ठीक है, यहाँ पर है C1, यहाँ पर है C2, यहाँ पर है C3, यहाँ पर है C4 और यहाँ पर है C5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, इफ नो चार्ज फ्लो अक्रॉस C5, यदि हम यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं कराएंगे, यदि नहीं कराएंगे तब की बात है ना, तो रिलेशन जो आएगा बच्चों, ये आपका रिलेशन आएगा। यदि हम फ्लो नहीं कराएंगे तो ये उसका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कराएंगे, ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन ये आपका आएगा। ये कोतो का व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट। यदि फ्लो नहीं कराएंगे तो, अब फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, इतना क्वेश्चन अब कर लियो। यहाँ पे जब फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए आप, है ना। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन मैं कराया हूँ भाई, वो याद कीजिए, आइसोलेटेड वाला, प्लस माइनस वाला, है ना। व्हीटस्टोन ये बोलते हैं कि यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कराएंगे तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी करते हैं। प्रूफ भी तो करना पड़ेगा आपको। चलिए, तो पहले वो तो यहाँ पे देखिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि Q5 कितना है 0, तो V भी कितना होगा आपका 0। आपको पता है जहाँ चार्ज आ रही है वहाँ पोटेंशियल नहीं। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये बैटरी है, यहाँ से Q गया। ठीक है, यहाँ से दो रास्ते हैं, पहला Q1, दूसरा कितना Q2। ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। ठीक है, चलिए मतलब यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करना है, ये चार्ज कंटिन्यू जाएगा ऐसा करके, प्लस माइनस। यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करना है तो यही कंटिन्यू आपका जाएगा, प्लस माइनस, ये ऐसा। ठीक, क्वेश्चन में साफ बोला कि यहाँ पर चार्ज आपको फ्लो नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इस लूप को देखते हैं हम, इस पहले लूप को। चलिए यहीं से देखते हैं, यहीं से इस पहले लूप को देखते हैं। समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो लूप को अच्छे से बनाते हैं। चलिए ये ऐसा, हाँ, इसके लिए प्लस से माइनस, तो माइनस Q1/C1, इससे कोई मतलब है नहीं, पोटेंशियल 0 है। इसके लिए माइनस से प्लस, माइनस से प्लस तो प्लस हो जाएगा, ये Q2/C3, यही पर गलती होता है बार बार, है ना। चलिए हो गया। चलिए तो कितना आएगा बच्चों, ये आंसर आपका Q1/C1, Q2/C3, ये आपका रिलेशन आपका आएगा। ठीक है,
ये आपका रिलेशन आपका आएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, हम इस वाले लूप को हम लोग देखते हैं। इस वाले लूप को डायरेक्शन कैसे रहते हैं, मान लीजिए आपका डायरेक्शन है तो प्लस से माइनस, यस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कितना ये C4, तो यहाँ तो जीरो ही होगा, ट्रांसफर करो इसको तो Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C4, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये ऐसा। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आज में बेटे तो दोनों को, हाँ एक मिनट, बस एक मिनट। ठीक है, दोनों को देखो क्या रिलेशन आया था, ये C2 C4, एक मिनट, C2 था ना और C4 था, हाँ हाँ। तो चलिए क्या रिलेशन आया था, C1 बाई C3 C2 बाई C4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 बाई C2 C3 बाई C4, यस। तो ये होता है बच्चों। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये आपको तब बिट स्टोन कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अभी से एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने भी हो सकते हैं, इधर आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, बस एक मिनट बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा है, ये कुछ क्वेश्चन है आप, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, और ये बैटरी भी है 50 वोल्ट। तो आपको निकालना है, तो क्या निकालना है, Q नेट, Q ईच, V ईच, इतना आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो C1 बाई C2 होता है ना, C1 बाई C2 1/3 और C3 बाई C4 1/3, देख रहे हैं, हाँ ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, तो ये C1 बाई C2 C3 बाई C4। ठीक है बच्चों, तो इसका तो काम खत्म हो गया। चलो इसको यहाँ पे खैर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे उसको, इसका तो काम खत्म। ठीक है, अब क्या बच गया देखो, अब ये लाइन बच गई, ये लाइन बच गई, ठीक है, ये लाइन बच गई, ये लाइन बच गई, ये ऐसा करके। ठीक है, चलिए 1 3 2 6 50, ये ऐसा। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, तो बच्चों क्या होगा, यहां से क्यों निकलेगा, यहां से क्यों निकलेगा, ये जाएगा पूरा Q1 और ये जाएगा पूरा Q2। पिछले बार का डायग्राम याद कीजिए आप। ठीक है, तो चलिए ये दोनों किसमें, सीरीज में है, तो सीरीज में सीधा ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। तो 1 + 3 कितना होगा बच्चों, 4 हो जाएगा। दूसरा वाला भी सीरीज में है, तो इसको भी ऐड करो, C3 + C4 2 + 6 कितना होगा आपका, 8 होगा। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करके नया बना लो, ये पहला, ये दूसरा। बैटरी कितना है, 50, ये कितना है बच्चों, 4, ये कितना है आपका 8।
बच्चों यहाँ पे जा रहा है Q1, यहाँ पे जा रहा है Q2, अलग अलग चार्ज, मतलब क्या होता है पैरेलल। और पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हो बच्चों? पैरेलल में सॉल्व करते हो 4 × 8, 4 + 8, तो कितना होगा ये 48/12, 4 माइक्रोफैरड। कितना होगा आपका 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर जाएगा आपका सी नेट 4 माइक्रोफैरड। हो गया? चलिए बढ़े आगे। चलो तो कितना आ गया? सी नेट 4 आ गया। क्यू नेट निकाल लो। तो क्यू नेट क्या होता है आपका? सी इंटू वी। सी कितना है 4, वी कितना है 50, तो कितना हो जाएगा ये क्यू नेट है बच्चों। ठीक है, हो गया। अब चलिए बच्चों ये दोनों पैरेलल में हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो Q1 निकाल लो। Q1 क्या होगा? C1 V1, C1 V1, C1 V1। बच्चों को यहाँ पर मैं गलती किया था मेरे ख्याल से, तो वो चेक कर लो आप। नहीं 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। चेक करो बड़े कितना है ये? 8 4 जा 32, 12, 32/12, 8/3 आएगा बच्चों ये 8/3। हाँ जी 8/3 आएगा। तो सी नेट 8/3 होगा बच्चों। ठीक है, अब निकाल लो Q। 8/3 × 50 कर लो। 8/3 × 50, ठीक है। 8/3 × 50 कितना होगा? चेक करो। 3 से कैंसिल करो, कितने बज जाएगा ये? यार 400/3 कितना होगा ये? 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 3 जा 9, कैरी 1, 3 3 जा 133, 133 माइक्रोकूलम इतना आपका होगा। ठीक है, चलो इसके लिए निकालो। तो चेक कर लो सही किया नहीं किया। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाता है फिर। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए एक बार सही है गलत है। 8/3 बच्चों को ना फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। गलती के लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। चलिए हमने कहाँ पे गलती किया था देखिए। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं थी, ये सीरीज में था। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं थी, ये सीरीज में था ये। ठीक है, किसमें था? ये सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज में यह फॉर्मूला होता है C1 C2 C1 + C2। आपने ये गलती किया था ना। चलिए तो कीजिए 1 × 3, 1 + 3, तो कितना हो गया ये 3/4। ठीक है, दूसरा C3 C4, C3 C4, ये ऐसा। तो कितना होगा ये 2 × 6 और 2 + 6 कितना होगा ये
और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 3/2 3/2, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, चलिए अब इन दोनों मिला के यहाँ पे लिखिए कुछ, कितना आपका आएगा ये ऐसा कुछ, इसको मिला के लिखिए। ये ऐसा आपको जाए। ठीक है, चलिए कितना ये 50, ये कितना आपका है 3/4, ये कितना आपका है 3/2। ठीक है, अब एक इसमें पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, एक इसमें पैरेलल में कैलकुलेशन हो गई तो इसको गैप कीजिए, कैलकुलेशन हो गया तो गैप कीजिए। ठीक है, चलिए अब पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो ये होता है पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका C1 + C2, तो 3/4 + 3/2, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 9/4 माइक्रोफैरड। C नेट पता चल गया, Q नेट निकाल लो, CV 9/4 × 50, ऐसा 9/4 × 50। ठीक, कितना आ रहा है चेक कर लो, 9/4 × 50। ठीक है, कितना आएगा, जो भी आएगा बच्चों चेक कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको। ठीक है, चलिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 50 वोल्ट यहाँ पर होगा, 50 वोल्ट यहाँ पर होगा। अब ईच के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो Q1 निकाल लो, Q1 C1 × V, C1 × V, C1 × V कितना होगा बच्चों चेक कर दो, ये कितना होगा ये आपका 3 × 12.5, कितना हो जाएगा 3 × 12.5, 3 5 जब 15, कैरी आपका 1 आएगा 37, तो चार्ज कितना आएगा 37.5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे चार्ज कितना आएगा बच्चों 75 माइक्रोकूलम C × V। ठीक है, तो लिखिए इस चीज को, यहाँ पर सीरीज में चार्ज सेम रहता है 37.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 37.5 माइक्रोकूलम, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर कितना है 75 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना है 75 माइक्रोकूलम, हो गया। अब कितना हो जाएगा, वोल्टेज निकाल लो, तो V क्या होता है Q/C, Q/C करो, कितना होगा ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कितना होगा कितना आएगा ये 5 3 5 जा 15 वोल्ट। ये तो जैसा वैसे ही रहेगा वोल्ट। ठीक है, Q/C, V क्या होता है Q/C, तो 6 1 जा 6, कैरी 1, 6 2 जा 12, 12.5 वोल्ट। ठीक है, ये कितना होगा 2/75, 2 3 जा 6, कैरी 1, 37.5 वोल्ट, ये है सर। ठीक है, अब कुछ नहीं, सबको यहाँ पे लिख लो आप, 1 माइक्रोफैरड, चार्ज कितना आपका आया 37.5 माइक्रोकूलम, वोल्टेज कितना आया 37.5। ठीक है, 37.5 माइक्रोकूलम, 12.5 वोल्ट, यस। ठीक है, यहाँ पे कितना है बच्चों 75 माइक्रोकूलम, 12.5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कितना है 75 माइक्रोकूलम और 37.5 वोल्ट। ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पर तो चार्ज 0 था, वोल्टेज भी कितना था आपका 0 था। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का ही। ठीक है, आज को हो गई आपका लास्ट क्वेश्चन।
चलिए ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा आपको दिए है, ये यहाँ पर बना है कैपेसिटर, यहाँ बना है कैपेसिटर, यहाँ से लाइन गई है, ये लाइन यहाँ अटैच है, यहाँ से लाइन गई, यहाँ बना है कैपेसिटर, यहाँ है कैपेसिटर, यहाँ है कैपेसिटर। ठीक है, चलिए, और उसके बाद यहाँ से लाइन गई है, यहाँ है कैपेसिटर, यस है, इसको उसने Q बोला है और इसको उसने P बोला है, ये ऐसा, इसका नाम बोला है A, इसका नाम बोला है B, इसका नाम बोला है C, इसका नाम बोला है D। कितना दिया है ये 5, सब माइक्रो पे है, 5 5 5 5 और ये 10, सब माइक्रो पे है, सब किस पे है, माइक्रो पे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी नेट निकालना है, सी नेट, सी नेट कितना होगा। चलिए सबसे पहले ए को बनाओ, ये आपका ए हो गया, ऊपर की ओर 5 है, ये ऐसा, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, ये ऐसा। ठीक है, चलिए ये 5 को कंटिन्यू ले चलो, 5 को कंटिन्यू ले चलो, नीचे आओ, नीचे आओ, क्या है इसके साथ, अगला 5 है। ठीक है, इस 5 को कंटिन्यू ले चलो, नीचे आओ, क्या है, अगला 5 है। ठीक है, ये ऐसे ना, ये ऐसे। ठीक है, चलिए, ठीक है, कितना ये 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये कितना है 5, बीच में कितना बच्चों 10 है। इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, इसका नाम था सी, ऐसा नहीं। फिर से देखते हैं एक बार, ए के बाद सी, इसका नाम सी था, सी के बाद डी में गया था, इसका नाम डी था। ठीक है, चलिए, ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी, ए के बाद सी ना, ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद नीचे आए थे यहाँ पर बी, यस, देख लो बी और सी कितना है 10 है। ठीक है, और यहां से कैपेसिटर निकला है कितना 5 हो गया। चलिए सब 5 है बच्चों, वेट स्टोन होगा ये, देख लो रेशियो सेम है, तो गैप कर दो इसको, यहां से इसको गैप कर दो। ठीक है, समझ में क्या किया मैंने, पहले 5 को बनाया, फिर उसके नीचे ये वाला, पहले 5 को उसके नीचे ये वाला, इस 5 से कौन कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये ऐसा, उससे कौन कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये सेंटर में था, देखो ऐसा कर। ठीक है, हो गया। चलिए, आपको पता है बच्चों फॉर्मूला सीरीज 5/2, इसका 5/2 होगा, इसका भी कितना होगा, मैं बताया तरीका, आपको तरीका बताया था, 2 से डिवाइड कर दो सीधा। ये तो आपके पास तरीका पता है, ये वाला तरीका पता है आपको, 5 × 5 5 + 5, ये भी पता है आपको। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए बच्चों, तो 5/2 5/2, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आपका आंसर आया, 5/2 5/2, और यहाँ पर जो भी आपका बैटरी हो, यहाँ पर बैटरी से मतलब नहीं है, ये ऐसा, ये कितना आपका 5 है बच्चों, पैरेलल पे होते हैं, पता है आपको, C3 निकाल लो, 5/2 + 5/2 कितना आपका रहेगा, 5 आपका आएगा। ठीक है, कितना आपका 5। अब फाइनली कितना आया बच्चों, फाइनली तो ये आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, कितना आपका ये 5, ये भी कितना आपका 5, किसमें सीरीज में दोनों, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो सी नेट कितना हो जाएगा, 5 + 5 कितना होगा आपका 10 माइक्रोफैरड।
ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।